देखते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब पराग कोश से पॉलन ग्रेन निकल कर यदि स्टिग्मा पर पहुँचे तो ये पॉलिनेशन कहलाता है या परागण कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन परपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन ये भी दो प्रकार का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन ऐसे समझ लीजिए कि एक ही फ्लावर, ठीक है, एक ही फ्लावर से पराग कोश निकल करके और उसी के स्टिग्मा पर चले जाएं तो ये स्वपरागण कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। आइए देखते हैं ऑटोगैमी। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी कि पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर से निकल कर, उसी फ्लावर के परागकोश से निकल करके और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाएं तो ये ऑटोगैमी कहलाता है। इस ऑटोगैमी के लिए क्या क्या कंडीशन, क्या क्या प्लांट एडाप्टेशन करता है? फ्लावर कैसा होना चाहिए? कॉस्मोगैमस फ्लावर होना चाहिए, यानी कि स्टिग्मा और एंथर दोनों ओपन कंडीशन में यानी कि बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होने चाहिए। ये ऑटोगैमी को फेवर करता है। दूसरा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो चारों तरफ से पैक्ड होते हैं, कवर्ड होते हैं और पॉलिनेशन हो जाने के बाद में ही ओपन होते हैं, यानी कि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांस नहीं होता है, जैसे पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट है बड पॉलिनेशन। एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर मेच्योर बिफोर द बड ओपन, यानी कि जब फ्लावर बड कंडीशन में ही होता है तो उस एंथर और स्टिग्मा मेच्योर हो जाते हैं और उसी समय फ्लावर पॉलिनेशन हो जाता है। इसे कहते हैं बड पॉलिनेशन, ये ह्वीट में पाया जाता है। नेक्स्ट है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी का मतलब इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी प्लांट एक ही है लेकिन जो है फ्लावर अलग अलग होते हैं, यानी एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होता है लेकिन प्लांट एक ही होता है। इसका मतलब फ्लावर कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे कुकुरबिटा और पंपकिन में। होमोगैमी का मतलब होमोगैमी फ्लावर में ये भी फेवर करता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। होमोगैमी का मतलब स्टिग्मा और एंथर दोनों एक साथ मैच्योर हो जाएं तो इसे कहा जाता है होमोगैमी। कुछ एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इसका मतलब इट मेंटेन प्योरिटी ऑफ रेसेस, यानी कि जो प्लांट की स्पीसीज है, जो रेस है वो मेंटेन बनी रहती है, उसमें किसी भी प्रकार की मिक्सिंग नहीं आती। प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। एक ही फ्लावर से सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो प्लांट को ज़्यादा लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं होती है। सेल्फ पॉलिनेशन में जो कुछ रिसेसिव कैरेक्टर हैं वो भी कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से रिसेसिव कैरेक्टर भी एलिमिनेट कर जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कोई नेक्टर्स, नेक्टरी ग्लैंड्स ऐसे या कोई अट्रैक्टिव सब्सटेंस फॉर पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए इसकी कोई प्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या होता है? कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि नंबर ऑफ सीड प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता चला जाता है, सीड की साइज धीरे धीरे और वेट लॉस होता चला जाता है लगातार सेल्फ पॉलिनेशन से। सीड का मैच्योरेशन कम हो जाता है, डिलेड हो जाता है और सीड की वाइबिलिटी कम हो जाती है। क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी भी कहा जाता है। इसका मतलब पॉलन ग्रेन एक प्लांट के एक फ्लावर से निकल करके दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर यदि ट्रांसफ़र होते हैं तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। एक शब्द आता है जीनोगैमी। पॉलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन टू फ्लावर ऑफ प्लांट दैट आर जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली डिफरेंट। जो एलोगैमी की बात हम करते हैं यहाँ पर ये क्रॉस पॉलिनेशन है, एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकलते हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं और वो प्लांट भी अलग होता है लेकिन दोनों प्लांट एक ही स्पीसीज के होते हैं, यानी जेनेटिकली दोनों सिमिलर होते हैं। लेकिन जीनोगैमी में
जो पॉलिनेशन होता है वो पॉलिनेशन इकोलॉजिकली यानी दूसरे प्लांट पर पॉलन ग्रेन जाते हैं, साथ साथ में ऐसे प्लांट पर जाते हैं जो जेनेटिकली डिफरेंट भी होता है, जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली डिफरेंट होता है। अब देखते हैं एडाप्टेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडाप्टेशन फ्लावर एडाप्ट करता है। सबसे पहली बात यूनिसेक्सुअलिटी और डिक्लाइन, यानी कि फ्लावर शुड बी यूनिसेक्सुअल। फ्लावर कैसा होना चाहिए, एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। इसमें दो कंडीशन आते हैं, मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस का मतलब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पर यदि पाए जाएं तो उसे मोनोसियस कंडीशन कहा जाता है। डायोसियस कंडीशन यानी मेल और फीमेल फ्लावर ये दोनों अलग अलग पौधे पर पाए जाएं तो ऐसे को डायोसियस कंडीशन कहा जाता है। डाइकोगैमी का मतलब अगर फ्लावर बाय द वे मान के चलिए कि बाइसेक्सुअल भी है यानी द्विलिंगी भी है और उनके एंथर और स्टिग्मा एक साथ मैच्योर नहीं होते, डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होते हैं, तो भी ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगा। इसे कहते हैं डाइकोगैमी। ये दो प्रकार का होता है, प्रोटैंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटैंड्री का मतलब एंथर स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाए तो इसे कहा जाएगा प्रोटैंड्री, और जब एंथर स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाएगा तो एंथर से पॉलन ग्रेन निकल आएंगे, लेकिन वो पॉलन ग्रेन उस स्टिग्मा के पर जर्मिनेट होने के काबिल नहीं होंगे। ऐसे कंडीशन साल्विया, सनफ्लावर और रोज में पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में स्टिग्मा मेच्योर अर्लियर देन एंथर, यानी कि एंथर इमेच्योर ही रह जाता है, स्टिग्मा पहले मेच्योर हो जाता है, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले मेच्योर होता है। ये पाया जाता है मिराबिलिस में। नेक्स्ट कंडीशन आती सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा यानी कि सेम फ्लावर के एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट करने के इनकैपेबल होता है। मैच्योर तो दोनों होते हैं लेकिन इनकैपेबल, वो जर्मिनेट नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। इसी को कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी। ऐसा कंडीशन टोबैको में पाई जाती है। नेक्स्ट है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का मतलब कि एंथर और स्टिग्मा यानी स्टेमेंस और स्टाइल दोनों की लेंथ यहाँ पर डिफरेंट होती है। अगर स्टिग्मा यानी कि स्टाइल स्टिग्मा के ऊपर है और उसके बाद में स्टेमेन क्या छोटे हैं तो भी पॉलिनेशन नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन को ये फेवर नहीं करेगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगा। ये पाया जाता है प्राइमुला और जैस्मीन में। नेक्स्ट है हेरकोगैमी। प्रेजेंस ऑफ नेचुरल और फिजिकल बैरियर बिटवीन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, यानी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर जो एक ही फ्लावर में हैं फिर भी दोनों के बीच में कोई फिजिकल बैरियर है या कोई नेचुरल बैरियर है जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं तो इसको कहा जाता है हेरकोगैमी। ऐसी कंडीशन कैलोट्रॉपिस यानी मदार में पाई जाती है। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी होता है और इस जेनेटिक रिकम्बिनेशन के थ्रू जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होता है जो ऑफ स्प्रिंग में के एवोल्यूशन को फेवर करता है। यानी कि अगर इन्वायरमेंट में चेंजिंग होती है तो ऐसे ऑफ स्प्रिंग इन्वायरमेंट को बेटर अडाप्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अधिक पॉलन ग्रेन की आवश्यकता होती है क्योंकि बहुत सारे पॉलन ग्रेन डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। इन पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नेक्टर और नेक्टरी ग्लैंड, कुछ सब्सटेंस की आवश्यकता होती है, यानी कि ये सब चीज़ें प्लांट को अतिरिक्त प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं।